प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। एक बहुत अच्छी सी सुंदर सी बात लेकर मैं आज के इस बेहतरीन समय में आपके पास आया हूं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम कहता हूं। ये सत्य है, दुनिया माने या ना माने, कोई माने या ना माने, लेकिन खुदावंद की ओर से ये बात ठहराई हुई है। हजारों साल पहले एक नबूवत की गई थी, एक भविष्यवाणी की गई थी कि परमेश्वर इस दुनिया में आएंगे और अपने प्राणों को देंगे, क्रूस पर चढ़ेंगे और उनका जन्म ऐसे ऐसे होगा, वो इतने वर्षों तक दुनिया में रहेंगे और वो आ चुके हैं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, लोग माने या ना माने, कोई माने या ना माने, कोई जाति माने या ना माने, लेकिन ये बात सत्य है। पौलुस के परमेश्वर के दास पौलुस ने लिखा है, पहला तिमुथियुस उसका पहला अध्याय उसके 15वें पद में मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। ये बात सत्य और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। इससे पहले कि मैं कलाम बोलूं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछला वचन आपने सुना होगा कि हाँ, कोप के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धार्मिकता मृत्यु से भी बचाती है। हाँ खुदा के लोगों, और आज मेरे और आपको अपने संबंध को अपने परमेश्वर से मजबूत बनाने की जरूरत है। उसी के आगे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सत्य है बात और हर प्रकार से मानने के योग्य है, मानो या ना मानो। हकीकत है ये कि परमेश्वर इस दुनिया में आया, ये हकीकत है कि परमेश्वर ने मनुष्य का रूप लिया, ये हकीकत है, ये सत्य है कि परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए अपने जान दी, ये सत्य है कि परमेश्वर ने अपने मुंह को तक न खोला जब उसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, ये सत्य है कि उसने 39 कोड़े खाए, ये सत्य है कि उसके मार खाने से हम चंगे हुए, ये सत्य है कि उसने मेरे और आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला है, ये सत्य है कि वो मेरे और आपका प्रभु, और ये भी सत्य है कि वो मेरे और आपको लेने के लिए इस दुनिया में दोबारा आने वाला है। सारे चिन्ह चमत्कार, सारी चीजें पूरी होती जा रही हैं, बस इंतजार तो इस बात का है कि कब मेरा यीशु आए और हमें अपने साथ ले जाए। इसीलिए प्रभु परमेश्वर के दास पौलुस ने लिखा, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की एक गोल्डन वर्ड्स हमें बहुत अच्छी लगती है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो जीवन देने के लिए आया, मेरे और आपको उद्धार देने के लिए आया, मेरे और आपके लिए रास्ता बनाने के लिए आया, मेरे और आपके लिए सारे कर्म कांडों से छुटकारा देने के लिए आया, सारी रीतियां, सारे रिवाजों से मेरे और आपको छुटकारा देने के लिए आया। उन विधियों से जो जमाने से पैदाइश होते ही मनुष्य पर लाद दिए जाते थे, उन संस्कारों से छुटकारा देने के लिए वो मेरे और आपके जीवन में आया। और बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, मुझको बहुत अच्छा लगता है ये बात जानकर, जब हम खुदा के कलाम की इन बातों को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम की इन बातों को सीखते हैं, खुदावंत के लोगों, परमेश्वर मेरे और आपको बहुत बरकत देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं और आपके बीच में पढ़ना मांगूंगा, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 9वें पद में लिखा हुआ है, पौलुस प्रेरित ने, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया है। अगर मेरे और आपको इस बात को जानना है कि खुदावंद मेरे और आपको छुटकारा दे, मेरे और आपको जीवन दे, मेरे और आपके लिए वो उसकी कुर्बानी हकीकत में सत्य ठहरे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें अपने गुनाहों की माफी मांगनी पड़ेगी, हमें अपने पुराने कामों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें पाप से घृणा करनी पड़ेगी, हमें खुदावंद के पीछे चलना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं को मानने पड़ेगा, उसके दिए हुए जीवन के अनुसार हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और वो मेरे और आपको जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ पहला तिमुथियुस 3वां अध्याय पहले पद में, ये बात सत्य है, जो अध्यक्ष होना चाहते हैं तो वो अपने भले काम की इच्छा करता है। हालेलुया। अगर मेरे और आपको सत्यता से परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में लेना है, खुदावंत के यीशु, खुदावंत के लोगों, प्रभु यीशु मसीह की आशीषों को लेना है, तो मेरे और आपकी इच्छा भी सत्य को मानने की होगी। और इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानो या ना मानो, ये बात सत्य और हर प्रकार से मानने की योग्य है। यही सच्चाई है कि यीशु मसीह दुनिया में आया और उसने दुनिया के लोगों के लिए अपनी जान दी। उसने पापियों से मोहब्बत करी पर पाप से घृणा करी। उसके बिना छुटकारा, उसके बिना उद्धार, उसके बिना मुक्ति नहीं है। आइए हम उसके पास चले और उससे कहे, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे एक नया जीवन दे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और तेरी महिमा और तेरी स्तुति कर सकूं। लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। वो आपके लिए आया है, ये भी सत्य है। कोई आपको नहीं जानता, कोई आपको नहीं पहचानता, आप अकेले रहते हो, वीराने में रहते हो, शायद घुट घुट कर जी रहे हो, शायद हस्बैंड ने आपको परेशान किया,
शायद पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं है, शायद ऐसा लगता है कि बेटा बिगड़ गया है और बड़ी बेटी ने तो अब आपसे बात करना भी छोड़ दिया है। कुछ ऐसा लग रहा है आपको, लग रहा है ना? हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसा लग रहा है आपको। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात सत्य है और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों को उद्धार करने के लिए आया, आपके इन कष्टों से आपको उद्धार करने के लिए आया, आपको आज़ादी देने के लिए आया, आपको छुटकारा देने के लिए आया, आपको जीवन देने के लिए आया। सिर्फ आपको एक काम करने की जरूरत है। मालूम वो काम क्या है? उसे उद्धार करता मानना है, अपने पापों को मान लेना है और उन्हें छोड़ देना है। दोबारा वो पाप नहीं करना है, लेकिन एक नई जिंदगी जीना है और वो आपके सारे कष्टों से आज़ाद देगा। वो आपको अपना बेटा, आपको अपनी बेटी बनाकर आपके संग रहेगा। आप अकेले रहोगे, वीराने में रहोगे, कोई आपकी मदद करे ना करे, लेकिन वो आपका पुरसाने हाल, आपको बनाने वाला, आपको सलाह देने वाला, आपकी रहनुमाई करने वाला, आपकी अगुवाई करने वाला जीवित परमेश्वर, वो आपके संग रहेगा। उसने कहा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं निरंतर तुम्हारे साथ बना रहूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं और मेरा पिता आएंगे और तुमसे बातें करेंगे। वो बहुत नजदीक आएगा। एक आयत और मैं आपकी हिम्मत अफजाई के लिए पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप परमेश्वर के कलाम से वाकिफ हैं, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसके 6वें पद में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हालेलुया। जब हम कमजोर थे, क्या आप कमजोर हो? उसने आपके लिए जान ली, यही सत्य है। अगर आप घिरे हुए हो, शैतानी आत्मा परेशान करते, रात में गंदे सपने आते, डरावने सपने आते, रात के 2 बजे के बाद नींद नहीं आती है, ऐसा लगता है कि अब कैसे जिंदगी चलेगी, हाँ, यही सत्य है कि यीशु आप ही के लिए आया। क्या नाम है आपका? वो सब जानता है, आपकी हर चीजों को वो पहचानता है, बहुत निकट है आपके। सिर्फ एक काम करना, हाँ यीशु तू मेरे लिए दुनिया में आया, मेरा उद्धार कर, मुझे मुक्ति दे, मुझे छुटकारा दे, और वो आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल ठीक समय पर आपकी विपत्ति इससे पहले बनाई गई वो था, इससे पहले कि शैतान बनाया गया वो था, इससे पहले की कमजोरियां बनाई गई, इससे पहले कि इंसान चीजों में फंसे जो आज जूझ रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह था। और मैं आपको बताऊं, वो आसमान को छोड़कर जमीन पर उसने आपके लिए जान दिया। और यही बात मानने के योग्य है, सब प्रकार से सत्य बात है कि यीशु मसीह आपके ही कष्टों के लिए आया। सिर्फ कष्टों से नहीं आपको छुटकारा देगा, दुनिया में ही नहीं आपको सुख और शांति देगा, लेकिन इस दुनिया के बाद भी आपको अपने पास रखेगा, एक अनंत जीवन आपको प्रदान करेगा। हालेलुया। ठीक समय पर वो आपके लिए आए। एक आयत और पढ़कर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 8वें पद से लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। उसने आपके लिए जान दी, उसने आपके लिए कुर्बानी दी, उसने आपके लिए कोड़े खाए, उसने आपके लिए अपने मुंह पर थूकवाया, उसने अपनी गलमूछों को लुचवाया, उसने आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। बाइबल में लिखा है, जैसे भेड़ अपने ऊन कतरने वालों के सामने शांत रहती है, उसने भी अपना मुंह ना खोला। वो आपका परमेश्वर है। ये बात सत्य और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया, वो आपका उद्धार करने के लिए आया, बिल्कुल आपके लिए आया, बिल्कुल आपके लिए। आप कई बार अपने नाम की स्पेलिंग भूल जाते हो, लेकिन वो नहीं भूलता। वो आपका नाम जानता है, सब कुछ पहचानता है, आपकी उम्र, आप किन कष्टों से गुजर रहे हो, आप किन चीजों में फंसे हो। मैं आपको बताऊं, यही बात सत्य है कि यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए। अगर आपको लग रहा है आप गुनहगार हो, आपको लग रहा है आप पापी, आइए उससे माफी मांगिए, उससे क्षमा मांगिए और कहे, प्रभु मुझ पर रहम कर, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझे एक जीवन दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद मैं आपका शुक्रगुजार हूँ तेरे बेटे और बेटियों के लिए। खुदावंद जो तेरे कलाम को सुन, इन्हें बरकत और आशीष दे, इनके संग बना रहे प्रभु जी। तेरा आशीष का हाथ इनके जीवन पे बना रहे। खुदावंद यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर ये किसी विपत्ति में है, इनके घर में इनके हस्बैंड नशा करते हैं, पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं है, बेटा और बेटी शायद नाराज रहते हैं खुदावंद, और घर का माहौल ऐसा है कि शायद नरक सा जीवन लग रहा है, आज खुदा बाप तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तेरा सुख तेरी शांति इनके घरों में आने पाए, तेरा जीवन इनके घरों में आने पाए। आज तेरे दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, इन्हें बीमारियों से छुटकारा देने, बुरी लतों से छुटकारा दे खुदावंद। इससे विकट परिस्थिति में जब सारी दुनिया परेशान है खुदावंद, इन्हें उस कोरोना बीमारी से आजादी दे खुदावंद। इनको चारों ओर से घेरे रख प्रभु यीशु मसीह, तेरा कलाम इनके जीवन में पूरा होने पाए। जिस महामारी से जो दिन दोपहरी उजाड़ती है खुदावंद, इनके डेरों में प्रवेश करने वाली ना हो सके। यीशु तेरे दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं, जीवन दे और इनके संग बना रहे, तेरी आशीष इनके संग बनी रहे खुदावंद। यीशु की आशीष इनके संग बनी रहे खुदावंद। यीशु मसीह में ये बढ़ने वाले हो सके प्रभु यीशु, इन्हें सुरक्षित रखना खुदावंद। प्रार्थना करता हूं उन बेटियों के लिए जिनके रिश्ते की तलाश है, अच्छे रिश्तों का इंतजाम कर। उन बेटों के लिए प्रार्थना करता हूं, अच्छे लड़कों का इंतजाम कर खुदावंद यीशु मसीह, ये सच्चे हो सके, तुझे आगे रखकर अपनी जिंदगी का फैसला कर सके।
और जो तूने इनके लिए तैयार किया है वो आशीष इन्हें मिल सके। खुदावंद तेरे जीवित हाथों में सौंपता हूँ, बरकत दे, आशीष दे और आगे बढ़ा। सारा जलाल सारी महिमा आपको देते खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके लिए दुआ करते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने खुदा की बातें आपके संग बांटते हुए। और आज के इस अच्छे समय में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यही बात सत्य और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी है। हालेलुया। वो आपको छुटकारा देने के लिए, आप निराश कर। मैं आपको फिर से उत्साहित करना मांगूंगा कि अगर यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप परमेश्वर के कलाम को सुनकर उससे आशीषें पा सको, उसके रहस्य को समझ सको। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके लिए दुआ करना। अगर कोई खुदा के कलाम की आयत नहीं आती है आपको तो आप मुझे फ़ोन करें। मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, सारी बाइबल की आयतें मैं लिख दूंगा, आप ज़रूर से पढ़ें, घर में स्टडी करें और प्रभु में बने रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे और बरकत दे। जय मसीह। जय मसीह।